पाठ 7 कार्य की महत्ता। शैक्षिक कहानी। पाठ का मूल भाव। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसमें सीख लेकर हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यह पाठ यही सीख देता है। सीखने के प्रतिफल। लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित भाषा ज्ञान एवं रचनात्मक कौशल आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, सही गलत की पहचान करना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में राधिका अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ राधिका को पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाना चाहती थी, पर गाँव में कोई विद्यालय न था। राधिका अपने गाँव से दूसरे गाँव में पैदल पढ़ने जाती थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में अधिक लगता था। उसे हर समय उछलना, कूदना, शैतानी करना ही पसंद था। एक दिन राधिका को सुबह विद्यालय जाने में देर हो गई। सभी बच्चे विद्यालय चले गए। राधिका को अकेले ही विद्यालय जाना पड़ा। वह धीरे धीरे चल रही थी, कभी इधर देखती, कभी उधर। तभी उसे रास्ते में एक बकरी दिखी। उसने सोचा, कौन विद्यालय जाए, चलो इस बकरी के साथ खेलती हूँ। कितनी सुंदर हो तुम, उसने बकरी से कहा। फिर बोली, आओ हम मिलकर खेलें। बकरी ने राधिका से कहा, देखती नहीं मैं इस समय हरी मुलायम घास खा रही हूँ। इसे खाने के बाद मुझे दूध भी देना है। मेरे पास फालतू समय कहाँ। राधिका को बकरी की बातें सुनकर बहुत क्रोध आया। वह पैर पटकते हुए आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर उसे कई पक्षी दिखे। उसने खुश होकर तुरंत कहा, तुम सब मेरे साथ खेलोगे? पर सबने एक ही स्वर में कहा, हमारे पास समय नहीं है, हम तो अपने अपने परिवार के लिए घोंसला बना रहे हैं। वह उदास मन से आगे चल पड़ी। आगे जाकर उसने चींटियों को एक पंक्ति में चलते हुए देखा। वे अपने मुंह में दाना लेकर जा रही थी। उसने चींटियों से प्रार्थना के स्वर में कहा, चींटियों मेरे साथ खेलोगी? चींटियों ने भी। सबसे बड़ी चींटी ने कहा, देखती नहीं हम सभी काम में लगे हैं, हमारे पास खाली समय नहीं है, काम छोड़कर तो हम खेलेंगे नहीं। यह सुनकर राधिका ने मन ही मन सोचा, सभी अपने अपने काम में लगे हैं, किसी के भी पास खेलने के लिए खाली समय नहीं है। मेरे साथी विद्यालय में बैठकर गुरुजी से पाठ पढ़ रहे होंगे। पशु पक्षी क्या, छोटी छोटी चींटियां भी व्यस्त हैं। सबके पास कुछ न कुछ करने के लिए काम है। एक मैं हूँ जो यूं ही समय नष्ट कर रही हूँ। न तो विद्यालय गई और न ही कुछ और ही किया। आज से मैं भी समय नष्ट नहीं करूँगी, समय पर पढ़ूंगी, माँ की सहायता करूँगी और खाली समय बचेगा तो खेलूंगी। यह सब सोचते हुए राधिका दौड़ती हुई अपने विद्यालय पहुंची। गुरुजी के क्रोधित होने पर उसने तुरंत क्षमा मांगी, आगे से समय पर पहुंचने का वचन दिया और बस्ता खोलकर पुस्तक निकालकर पढ़ने लगी। उस दिन से राधिका नियम से विद्यालय जाने लगी, पढ़ाई भी समय पर करने लगी। उसके शिक्षक यह देखकर बड़े हैरान हुए। बच्चे भी बड़े हैरान थे। उन्होंने पूछ ही लिया, राधिका ये परिवर्तन कैसे संभव हुआ? राधिका ने कहा, ये परिवर्तन तब से हुआ जब से मैंने बकरी, पक्षियों और चींटियों को काम करते हुए देखा है। यह सुनकर सभी बच्चों के मुंह खुले के खुले रह गए। अब राधिका के चेहरे पर भी एक मधुर मुस्कान थी। नैतिक मूल्य। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। अंत, सभी काम समय पर करना चाहिए। शब्द अर्थ का ज्ञान। विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा। नष्ट, बर्बाद। मुलायम, कोमल। हैरान, अचंभित। फालतू, बेकार। परिवर्तन, बदलाव। क्रोध, गुस्सा। अद्भुत, अनोखी। वाचन, शुद्ध लेख, डिक्टेशन। विद्यालय, शैतानी। सुंदर, पक्षी, घोंसला। चींटियों, प्रार्थना। मुलायम, व्यस्त, मुस्कान।